स्टार्टिंग थर्ड लॉ ऑफ डिराइव द लॉ ऑफ द कन्वर्जेशन लीनियर मोमेंटम। तो इसका आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ स्टेट्स दैट द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी, object V extend back to the equal force in magnitude back opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट V को रखते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ स्टेट्स दैट ये कहता है कंसिडर द coordinating particles A and B whose masses is m1 and m2। masses दिया हुआ है m1 और m2 मास दिया हुआ है with the initial and final velocities भी दिया हुआ है u1 equal and v1 of A and u2 and v2 of B। the time is constant between two particles is giving act। तो A equal to m1 और v1 minus u1 change in momentum of the particle B। तो B equal to m2 v2 minus u2, तो change in momentum of the particle B। तो F जो है वो proportional F B A, मतलब जो ये जो B ऑब्जेक्ट है और ये A ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे के पार्टिकल्स एक्सचेंज हो जाएंगे, चेंज इन मोमेंटम हो जाएंगे। तो बी ए इक्वल टू अब देखो ये जो बी और ए है ना, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एफ ए बी हो जाएगा। फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन डराइव करें तो क्या होगा, एफ बी ए इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए टू मतलब क्या होता है, एसिलेशन, इक्वल टू m2 और इक्वल टू v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी। तो एफ ए बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए वन मतलब एसिलेशन 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा एसिलेशन 2 के। तो m1 इक्वल टू v2 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। तो ठीक है, अब देखो m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी इक्वल टू, अब देखो ये जो m2 है ना ये प्लस में है और m1 जो है वो माइनस में होगा, माइनस m1 इक्वल टू v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। तो ये जो ड्राइव होता है m1 u1 प्लस m2 और u2 इक्वल टू m1 और v1 प्लस m2 और v2। ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये जो आपने जब फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो आप ये ड्राइव करके आप आंसर लिख सकते हो। m1 u1 प्लस m2 u2 इन द मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बिफोर द कोलिजन। अगर दोनों के कोलिजन करें तो m1 और v2 प्लस m2 और v2 इन द मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। we can say that momentum is conserved। तो जितने भी मोमेंटम है ए और बी के वो कंजर्व हो जाएंगे। तो ये तक कि आप ही इस क्वेश्चन 5 का आंसर है। क्वेश्चन 6 अगली क्लास में अपलोड करूँगी। यहीं तक कि आप रिवाइज करके आना अभी के लिए।